नमस्कार। बहुत स्वागत है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनि गोचर के इस वीडियो में। जाते जाते क्या देकर जाएंगे शनिदेव ढैया के बाद 2025 में। जी हाँ, वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में 17 जनवरी 2023 से शनि की ढैया प्रभावी है और ढैया के कारण वृश्चिक राशि के जातकों को तरह तरह के कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। तो इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि ढैया के कारण आपके जीवन में कितनी समस्याएं आईं, किस तरह की समस्याएं आईं और आपको उन समस्याओं से कब तक राहत मिलने जा रही है। जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो वो जाते जाते बहुत कुछ दे करके जाता है। तो आज के इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि शनिदेव जाते जाते क्या दे करके जाएंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर 17 जनवरी 2023 से आपकी कुंडली के चौथे भाव में है और शनि जब भी लग्न से चौथे या आठवें भाव में गोचर करते हैं तो शनि की ढैया प्रभावी हो जाती है। यहाँ पर गोचर करते हुए शनि की दृष्टि छठे भाव पर, 10वें भाव पर और लग्न के भाव पर पड़ रही है। शनि की छठी दृष्टि, तीसरी दृष्टि छठे भाव पर मेष राशि, मंगल की राशि पर पड़ रही है, शत्रु राशि पर, इसलिए छठे भाव के अशुभ फल आपको मिले। शनि की दृष्टि 10वें भाव पर सूर्य की राशि सिंह राशि पर पड़ रही है। सूर्य शनि एक दूसरे के प्रबल शत्रु हैं, तो 10वें भाव के अशुभ फल आपको मिले। और लग्न पर दृष्टि पड़ी और लग्न में मंगल की राशि है वृश्चिक राशि, यहाँ भी शत्रु राशि। तो शनि की दृष्टियाँ जब से ढैया शुरू हुई लगातार शत्रु राशि पर ही पड़ रही हैं और इस वजह से आपके जीवन में लगातार कष्ट ही कष्ट झेलने को मिले होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वृश्चिक राशि के जातकों ने ढैया के दौरान बहुत ज़्यादा कष्ट उठाया होगा। खास करके वो जातक जिनकी कुंडली में शनि खराब थे, शत्रु राशि में थे, नीच की राशि में थे या पाप ग्रहों से दृष्ट थे, उनके कष्टों की तो कोई सीमा ही नहीं रही होगी। ऐसे जातकों को तो ढैया ने बिल्कुल ही बर्बाद करके छोड़ा होगा, क्योंकि 7.5 वर्षों में आपको लगातार कष्ट झेलने पड़ते हैं, जबकि ढैया के समय उतना ही कष्ट आपको 2.5 वर्ष में ही झेलना पड़ जाता है। अब शनि चौथे भाव में गोचर कर रहे थे। चौथा भाव क्या होता है? चौथा भाव आपका घर होता है, आपका घरेलू वातावरण होता है, घर का माहौल। ढैया के कारण आपका पारिवारिक जीवन तो खराब हुआ ही, लोगों से आपके रिलेशंस खराब हुए, भयंकर आर्थिक संकट से गुजरे होंगे आप। और अपने खराब समय में जब आपने अपने किसी मित्र, किसी संबंधी से कोई मदद मांगी होगी, खास करके उस मित्र से, उस संबंधी से जिसके खराब समय में आपने उसकी मदद की हो, और जब उस व्यक्ति ने आपकी मदद करने से मना कर दिया होगा तो आपको बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ होगा। और ऐसा आपके साथ हुआ होगा जब आपके अपनों ने ही आपका साथ छोड़ दिया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपके साथ ऐसा हुआ हो। आर्थिक दृष्टि से भी ढैया का समय बेहद खराब गुजरा होगा। एक एक पैसे के लिए आपको संघर्ष करना पड़ा होगा और जो पैसा आपको मिला भी होगा वो फालतू के खर्चों में नष्ट हो गया होगा।
बहुत से जातकों को अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर्ज भी लेना पड़ा होगा और कुछ जातकों के जीवन में तो ऐसी स्थिति भी बनी होगी जब उन्हें अपने कर्ज को चुकाने के लिए कोई प्रॉपर्टी तक बेचनी पड़ी हो। कुछ लोगों की लगी लगाई नौकरी छूट गई होगी या फिर अच्छे पैकेज के लालच में आपने नौकरी बदली होगी और नई नौकरी में परिस्थितियां और भी खराब हुई होंगी और भी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा होगा आपको नई नौकरी में। कोई नया व्यापार व्यवसाय आपने शुरू किया होगा, वो भी सही ढंग से नहीं चल पाया होगा, और या फिर पार्टनरशिप में कोई व्यापार व्यवसाय आपने शुरू किया होगा तो पार्टनर ने ही आपके साथ चीटिंग किया होगा, आपके साथ धोखाधड़ी की होगी, आपको धन हानि पहुंचाई होगी। कमेंट करके बताइएगा। साढ़े साती के कारण आपके मान सम्मान में भी कमी आई। ढैया के कारण आपके मान सम्मान में भी कमी आई होगी। रिश्ते नातों में दूरी बनी होगी। मित्र संबंधी आपसे किनारा काटने लगे होंगे और सबसे बड़ी समस्या आई होगी आपके स्वास्थ्य को लेकर। स्वभाव में एक अजीब सा रूखापन, चिड़चिड़ापन आ गया होगा। बात बात पर क्रोध आना या फिर इस तरह के विचार आना कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं ऐसी जगह चले जाएं जहां मन को शांति मिले। दाम्पत्य जीवन भी ज़्यादा अच्छा नहीं रहा होगा और विवाह में भी देरी हुई होगी। इस तरह की घटनाएं 17 जनवरी 2023 के बाद से आपके जीवन में घटित हुई होंगी। कमेंट करके बताइएगा। अब शनिदेव 29 मार्च 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके पंचम भाव में आ जाएंगे, तो आपके जीवन से ढैया समाप्त हो जाएगी। और जब भी कोई बड़ा ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो उसके 1.5-2 महीने पहले से ही उसका प्रभाव दिखाई पड़ने लगता है। तो आइए समझते हैं कि क्या क्या लाभ आपको मिलेगा ढैया समाप्त होने के बाद। शनिदेव 29 मार्च को जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे ढैया समाप्त हो जाएगी। शनि आ जाएंगे पंचम भाव में और चौथे भाव से संबंधित जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही थीं वो बदल जाएंगी। घर परिवार का माहौल जो लंबे समय से खराब चल रहा था, प्रॉपर्टी को लेकर जो विवाद लंबे समय से चल रहा था वो समाप्त होगा। राजनीति में है और वहाँ भी अप डाउन्स बने हुए थे तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। माता का स्वास्थ्य खराब चल रहा था तो उसमें भी आपको सुधार देखने को मिलेगा। और भूमि भवन प्रॉपर्टी को लेकर आप लगातार प्रयास कर रहे थे लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी, तो अब आपको भूमि भवन प्रॉपर्टी प्राप्त करने में भी सफलता मिलेगी। शनि जब पंचम भाव में आएंगे तो शनि की दृष्टि पड़ेगी एकादश भाव पर। अब देखिए, जैसा मैंने शुरू में बताया आपको, किसी भी ग्रह की दृष्टि अगर मित्र की राशि पर पड़ती है तो बहुत अच्छा फल मिलता है, शत्रु की राशि पर पड़ती है तो खराब फल मिलता है। तो यहाँ देखिए, शनि की तीसरी दृष्टि 7वें भाव पर पड़ेगी जो कि यहाँ पर शुक्र की राशि है। यहाँ पर 2 लिखा है, 2 का मतलब वृषभ राशि, तो मित्र की राशि पर। यहाँ बुध की राशि कन्या राशि मित्र की राशि पर। और 10वें दृष्टि पड़ेगी धन के भाव पर जहाँ पर कि गुरु की राशि है जो कि सम संबंध रखती है। तो इस तरह से आपके परिवार में जो तनाव कलह की स्थितियां थी वो समाप्त होगा। 11वें भाव पर शनि की दृष्टि जब पड़ेगी तो आपकी इनकम के मार्ग में जो बाधाएं चल रही थीं वो समाप्त होंगी और अब आपकी आय में वृद्धि होनी शुरू होगी, क्योंकि 10वें भाव से शनि की दृष्टि हट जाएगी।
शनि की दृष्टि जब दशम भाव से हटेगी तो आपके कार्य क्षेत्र में जो विघ्न बाधाएं रुकावटें थीं वह समाप्त होंगी। आपके कार्यों में जो गतिरोध बना हुआ था वह समाप्त होगा। कार्यों में तेजी आएगी। मंदी की स्थिति समाप्त होगी। आप जॉब में हैं तो आपको प्रमोशन वगैरह भी मिल सकता है या कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको सौंपी जा सकती है। उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, सोशल स्टेटस बढ़ेगा और जितनी तेजी से आपका कार्य आगे बढ़ेगा उतनी ही तेजी से आपको धन की प्राप्ति होनी शुरू होगी। तो आपके जीवन में जो आर्थिक संकट चल रहा था वह पूरी तरह से समाप्त होगा। और पिछले समय में चूंकि लग्न के भाव पर शनि की दृष्टि थी, लग्न के भाव से जब शनि की दृष्टि हटेगी तो आपके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। आपके स्वभाव का चिड़चिड़ापन, रूखापन दूर होगा। मन में जो लगातार तनाव और चिंता की स्थितियां बनी हुई थी वो समाप्त होंगी और काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति, आलस्य, ये सब चीज़ें भी समाप्त होंगी। क्योंकि शनि क्या करते हैं, शनि चीज़ों को डिले कर देते हैं, हर कार्य में देरी कर देते हैं, आपके अंदर भी आलस्य डेवलप कर देते हैं, आपके अंदर भी काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति को बढ़ा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो नेगेटिव आपके साथ चल रहा था वो चीज़ें समाप्त होंगी जैसे ही शनि की दृष्टि आपके लग्न से हटेगी। और इसका प्रभाव आपको लगभग 1.5-2 महीने यानी फरवरी फर्स्ट वीक से ही इसका आपको प्रभाव दिखाई पड़ने लगेगा, जब शनि यहाँ से हटने की तैयारी करेंगे। कुंडली का जो छठा भाव होता है वो आपके जीवन में चल रहे संघर्षों को, आपके जीवन में नए नए चैलेंजेस को शो करता है। और शनि क्या करते हैं, शनि जीवन में संघर्ष को बढ़ा देते हैं, चीज़ों को बहुत डिले कर देते हैं। जो कुछ आपको मिलना चाहिए, जो 1 महीने में मिलना चाहिए वो 4 महीने में मिलता है, 6 महीने में मिलता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब कोई चीज़ आपको बहुत विलंब से मिलती है तो फिर आपको उसके मिलने न मिलने का कोई सुख नहीं मिल पाता। तो शनि यहाँ से जब हटेंगे और पंचम भाव में आ जाएंगे तो सबसे पहली बात तो यही होगी कि आपके सुखों में वृद्धि होगी, मन शांत रहेगा, भौतिक सुख सुविधाएं आपके घर में आएंगी। और छठे भाव से जब दृष्टि हटेगी तो आपके जीवन में जो संघर्ष चल रहे थे वो समाप्त होंगे। आपके नौकरी में अप डाउन्स चल रहे थे, बिजनेस में अप डाउन्स चल रहे थे, वो स्थितियां पूरी तरह से बदलेंगी। कर्ज से आप परेशान थे तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। और कोई बिला वजह की शत्रुता वगैरह भी हो गई थी वो भी समाप्त होगी 29 मार्च 2025 को, जब शनि चौथे भाव से बाहर आ जाएंगे। अब यहाँ गोचर करते हुए शनि की दृष्टि पड़ेगी 7वें भाव पर। अब 7वें भाव पर कौन है, वृषभ राशि है, शुक्र की राशि मित्र राशि है। तो 7वें भाव के शुभ फल मिलेंगे आपको, यानी आपके विवाह में जो देरी हो रही थी वो समाप्त होगी, अच्छे रिश्ते आएंगे, अच्छा विवाह होगा। पार्टनरशिप में कोई व्यापार व्यवसाय था और अगर आपके साथ कोई चीटिंग हुई, कोई धोखाधड़ी हुई थी तो उससे आपको राहत मिलेगी। नए पार्टनर मिलेंगे, अच्छे पार्टनर मिलेंगे, आपका सोशल इमेज भी इम्प्रूव करेगी और आपके दाम्पत्य सुखों में भी वृद्धि होगी। शनि के यहाँ से हटते ही ऐसे दंपति, ऐसे पति पत्नी जिनके बीच दूरी इतनी अधिक बढ़ गई थी कि वो सेपरेशन के बारे में सोचने लगे थे, अलग होने के बारे में सोचने लगे थे, उन्हें भी राहत मिलेगी और एक बार फिर से वो नए सिरे से अपने दाम्पत्य जीवन की शुरुआत करेंगे इस गोचर काल में। अब 7वां भाव व्यापार का होता है और शुक्र इसके स्वामी है। शुक्र 12वें भाव के भी स्वामी हैं और शनि के मित्र हैं। तो ये जो समय होगा 29 मार्च के 2025 के बाद, जो लोग विदेशों से व्यापार करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। नई नई बिजनेस डील होंगी, नए कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे और आपका पैसा कहीं अगर विदेश में फंसा हुआ था
वो पैसा भी आपको इस समय मिलेगा। और विदेशों से आपको धन लाभ होगा, नौकरी से धन का लाभ होगा, व्यापार से धन का लाभ होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके रिलेशंस जो खराब हो गए थे, आपका फ्रेंड सर्किल जो आपसे दूर चला गया था, एक बार वो फिर से आपके पास आएगा। लेकिन ढैया के दौरान आपको शनिदेव ने इतना अधिक मैच्योर बना दिया होगा कि अब आप समझ पाएंगे कि कौन आपका मित्र है, कौन किसने आपके ख़राब समय में साथ दिया। और आपका फ्रेंड सर्किल भले ही छोटा हो, लेकिन ऐसे ही लोगों का होगा जो आपके सच्चे मित्र होंगे, जिन्होंने आपके ख़राब समय में आपका साथ दिया था। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के धन के भाव पर। अभी तक धन का संचय होना तो बहुत दूर की बात है। आपका बैंक बैलेंस जो थोड़ा बहुत था वो भी ख़त्म होने लगा होगा। अब क्या होगा कि जब आपके पास पैसा आएगा तो धन का संचय भी होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपका निवेश बढ़ेगा और परिवार के लोगों का आपको सहयोग मिलेगा। जो लोग फैमिली बिजनेस में हैं, जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, जो लोग ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र से जुड़े हैं, क्योंकि शनि तीसरे भाव के भी स्वामी हैं, हो सकता है कि इस दौरान आपका ट्रांसफ़र अगर किसी ऐसी जगह हो गया था जहां पर आप जाना नहीं चाहते थे, तो अब आपका ट्रांसफ़र आपके मनचाही जगह पर भी हो सकता है और आपको घर आने का अवसर भी प्राप्त होगा। तो इस तरह से वृश्चिक राशि के जातकों को 29 मार्च 2025 के बाद बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। इस गोचर का लाभ उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, इसके लिए आप शनिदेव का उपाय भी करते रहिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत छोटे छोटे आसान से उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इन उपायों को आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। देखिए, शनिवार के दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान पूजा पाठ से निवृत्त होकर भगवान भोले शंकर के मंदिर जाइए और भगवान शिव को गंगा जल काला तिल मिला करके जल अर्पित कीजिए और सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाइए। शनिवार के दिन काला तिल, काली उड़द, सरसों का तेल, काला छाता, काले कंबल का दान करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। शनिवार के दिन छाया दान करने से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और उसको दान कर दीजिए। गरीबों की मदद कीजिए यथाशक्ति। और सूर्यास्त के बाद हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कीजिए। शनिवार के दिन बंदरों को गुड़ और काला चना मिलाकर खिलाने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। सूर्यास्त के बाद शनिदेव के बीज मंत्र ओम शन शनैश्चराय नमः, इसका एक माला जाप कीजिए, विशेष लाभ मिलेगा। गंगा जल में काला तिल मिलाकर के अर्घ्य देने से भी आपको विशेष लाभ मिलता है। और पक्षियों को दाना खिलाने से, मछलियों को आटा खिलाने से और पशुओं को चारा खिलाने से भी शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो इन उपायों को कीजिए, आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।